गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है क्लास 4, 5, 7, 8 के लिए मैथ के थ्योरी क्वेश्चन जो चल रहे थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। आज ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी और भी क्वेश्चन होंगे। पहले ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए। इसके आंसर अभी थोड़ी देर में हम खुद बताएंगे। पहला है, राहुल एक दुकान में गया, उसने 40 रुपये की दाल खरीदी, 400 रुपये के चावल खरीदे, 85 रुपये की मैगी खरीदी, तो उसने टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिया एक दुकान से 350 रुपये के रेट से 5 कुर्सियाँ खरीदी। रेट से मतलब 350 रुपये की एक कुर्सी है। 800 रुपये के रेट से 400 रुपये का एक मेज है, उसने 2 मेज खरीदी और 1400 रुपये के रेट से 5 पंखे खरीदे। यदि वो 15,000 रुपये लेकर गई थी दुकान, अब उसके पास सामान खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे। ये दोनों क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। तो राहुल एक दुकान में गया, उसने 40 रुपये की दाल खरीदी। तो दाल का प्राइस लिख लेंगे 40 रुपये। चावल, दाल कम खरीदी, चावल ज़्यादा खरीदी, 400 रुपये। मैगी 85 ऐड कर दिया सबको, 525। उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए, 525। सिंपल सा था, ऐड कर देना था। अब चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये नीचे वाला है। प्रिया एक दुकान में गई, 350 के रेट से कितने लिखेंगे कुर्सियाँ, कुर्सियों का मूल्य जो है, यानी प्राइस जो है 350 रुपीज़ था। 350 रुपीज़ एक कुर्सी का प्राइस है, पर चेयर 350 रुपीज़। 5 कुर्सियों का मूल्य कितना निकल जाएगा। जब एक के बारे में पता हो जाता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुर्सियों का मूल्य कितना होगा 350 × 5। आंसर कितना आएगा 5 5 25। वो कैरी आ जाएगी 50 to 70। कितने रुपए आ गए। उसके बाद मेज का मूल्य 800 रुपये का रेट चल रहा है, 2 है, 800 रुपये के साथ 2 है, ये 1600 रुपीज़ या 1600 रुपीज़। उसके बाद 1400 के हिसाब से 5 पंखे जो हो जाएंगे। पंखों का मूल्य 1400 × 5, ये हो जाएगा 7000। पहले हमने ये हिस्सा निकाल लिया, इसमें मेन निकालने के लिए 15,000 रुपये लेके गई है, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो बचने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा उसने कितने खर्च किए हैं। खर्च के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा हर चीज़ को खरीदने के लिए कितना कितना रुपये लगाया। तो 1750 यानी 1750 रुपये में उसको कुर्सी मिली, 1600 रुपये में उसको मेज मिली और 7000 रुपये में उसको पंखे मिले। टोटल खर्च हुआ 053 10,350 रुपीज़। ये निकल गया यार टोटल प्राइस। टोटल प्राइस इतना आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसके पास कितने रुपए बचे। तो बचे रुपए टोटल कितना लेके गया वो ऊपर रखेंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा माइनस करके निकाल जाते हैं। 10,350 रुपीज़ माइनस कर देंगे। यानी 4,500 गलत हुआ यहाँ पे 4,650 रुपीज़। 4,650 रुपीज़ कितने उसके पास बचेंगे। तो ये रहे ये दोनों क्वेश्चन के आंसर। अभी आगे देखते हैं। अब आगे के 2 क्वेश्चन हैं। यदि 18 कुर्सियों का मूल्य 5,400 रुपये हैं, तो 26 कुर्सियों का मूल्य याद करें। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यदि 400 पेजेस की यानी 400 पन्नों की
5 नोटबुक का प्राइस 200 रुपये है, तो एक नोटबुक का प्राइस कितना होगा? इसके बाद बताना है एक पेज का प्राइस क्या है, मतलब एक पेज का कॉस्ट बताना है, और 1 रुपये में कितने पन्ने मिलेंगे ये भी बताना है। तीनों चीज़ें बतानी है। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब देखते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन का। यदि 18 कुर्सियों का मूल्य 5400 रुपये है तो 26 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? सबसे पहले दो चीज़ों पे फोकस रखो। पहला इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरा निकालना क्या है। निकालना है 26 कुर्सियाँ। छब्बीस कुर्सियों का प्राइस निकालना है। तो अगर एक कुर्सी का पता हो तो 26 कुर्सियों का निकल आएगा, और जो गिवन में है वो है 18 कुर्सियाँ। जो हमारा टारगेट है वो ये है, तो इसके लिए पहले एक कुर्सी का मूल्य पता करना पड़ेगा। एक कुर्सी निकालने के लिए उनको 18 कुर्सियों का मूल्य दे रखा है, 5400 रुपये है। तो इससे हम एक कुर्सी का जब भी बताया गया था कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो और एक से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल सी बात, यहाँ 18 कुर्सियों की इन्फॉर्मेशन दे रखी है और एक कुर्सी निकालनी है, तो डिवाइड होगा। लेकिन कौन किससे डिवाइड होगा? जिसको एक करते हैं वो हमेशा डिवाइड करता है जाकर। तो यहाँ पर एक हो रहा है कुर्सी, एक कुर्सी, तो 5400 में 18 का डिवाइड होगा 300 आएगा। अब ये डिवाइड करके देख लेना कैसे होगा। डिवाइड करना वैसे आता होगा, नहीं आता तो बताया हुआ है पिछले वीडियो में देखो। तो एक कुर्सी का मूल्य निकल के आ गया 30 रुपये। अब 26 कुर्सियाँ हैं, तो एक अगर इसका उल्टा हो जाएगा, एक की इंफॉर्मेशन हो और ज़्यादा पूछे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा पूछ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 26 लिखते 7,800 रुपये की मिलेगी। ये हो गया तीसरे नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देख लेते हैं आप, यहाँ पे 400 पेजेस वाली 5 नोटबुक हैं, यानी एक नोटबुक में 400 पेजेस है। तो इसका सीधा सा सिंपल बात बताएं, एक नोटबुक जो है उसमें 400 पेजेस हैं, तो यहाँ पे 5 नोटबुक का प्राइस दे रखा है। एक नोटबुक में 400 पेजेस हैं और ऐसी 5 नोटबुक की है। 5 नोटबुक की प्राइस है वो 200 रुपये है। तो यहाँ पे निकालना है एक नोटबुक की कॉस्ट। सीधी बात है, जिसको एक करते हैं वो हमेशा डिवाइड करता जाता है। एक नोटबुक हो जाएगा 200/5, 48 रुपीज़। ये आ गया एक नोटबुक। एक नोटबुक जो है 40 रुपये की है। उसके बाद निकालना था एक पेज की कॉस्ट क्या आएगी। एक पेज की कॉस्ट निकालनी है तो 40 रुपये में जो मिल रहे हैं वो 400 पेजेस मिल रहे हैं। ये ध्यान देने वाला है। एक नोटबुक का प्राइस पता चल गया वो 40 रुपये है, और एक नोटबुक में 400 पेजेस है। इसका मतलब 40 रुपये में 400 पेजेस मिल रहे हैं। तो अगर एक पेज की कॉस्ट निकालनी है, जिसको एक करते हैं वो हमेशा दूसरे वाले के फॉर्म में आ जाता है। तो एक पेज
इक्वल हो जाएगा, ये 40 का 40 ही जाएगा, 400 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। 400 से डिवाइड करेंगे 40 में, डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ेगा 1, 400 डिवाइड ऐसे हैं, इसलिए रुपए को हमेशा डेसिमल के 2 प्लेस तक ले जाते हैं। फिर 0.10, तो इसको चाहें तो बोल सकते हैं, ये तो रफ काम था, 0.10 रुपीज़ या 10 पैसे, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। यानी कि एक पेज की कॉस्ट जो है वो 10 पैसे है। इसके बाद उल्टा करना है, 1 रुपये में कितने मिलेंगे, 1 रुपये में कितने पेजेस मिलेंगे, फिर इस चीज़ को लिख देंगे वापस, 40 रुपये में 400 पेजेस हैं, 1 रुपये में कितने होंगे। इस बार रुपये को 1 किया यानी 40 इसके नीचे जाएगा, 400/40, 10 आएगा आंसर, यानी कि 1 रुपये में 10 पेजेस मिलेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये रहा थ्योरी क्वेश्चन की, आज प्रैक्टिस कराएं 4 क्वेश्चन। इसके अलावा अपनी किताबों से सवाल कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो पूछिए, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही ख़राब आ रहा है। कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही, कॉल करके या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, और अगर सवाल नहीं मिल पा रहा है टीचर को कॉल करिए, जैसे भी हो। थैंक यू।